गाइस, आज मैं अपने स्टूडेंट के साथ आया हूं जो कि आज 1 अप्रैल है और मेरे स्टूडेंट का आईबीपीएस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आशु। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आशु, जो कि दिल्ली में कहाँ से हैं आशु आप? शाहदरा डिस्ट्रिक्ट। शहादरा से हैं। आशु लगा हुआ था, वो बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी करता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आशु एक ऐसा लड़का है जो कि कभी पेशेंस नहीं खोया। आज मेरे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आगे चल करके आपको यशी, उसके अलावा साउथ के बच्चियों का, उसके अलावा शुभम हो गया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं सबके सक्सेस स्टोरी के साथ आप लोग के सामने आऊंगा और मैं सबसे पहले आशु को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता हूं, फिर हम लोग प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशु चौधरी है। मैं दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एंड मेरी जो ग्रेजुएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से हुई है फ्रॉम द सब्जेक्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस में ही आउट हो गया था एंड या दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, प्रीलिम्स की तैयारी करने में के बाद आप प्रीलिम की तैयारी तो खुद करते थे, लेकिन आपको सुपर 50 का प्लेटफॉर्म का पता चला कि यहाँ प्रैक्टिस नाम की कोई चीज होती है, तो आपको सुपर 50 में क्या अच्छा लगा? आपने सुपर 50 क्यों ज्वाइन किया? सर, सुपर 50 में सबसे अच्छी खासियत तो मेरे को ये लगी कि आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी। अगर मैं कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो आप खुद से आके चिंता करते थे कि कहाँ गया, क्या पढ़ रहा है। आपने काफ़ी चिंता करी मेरी इस जर्नी में, जिसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ सर। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरे को जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे से गाइड किया, लाइक मेरे इंटरव्यू के लिए, मेरे मेंस के सब्जेक्ट्स के लिए। गाइस, हम लोग प्रीलिम्स में इंटरव्यू के बारे में आते हैं। मैं एक चीज आशु से जानना चाहूंगा, जब आशु मेरे से जुड़ा, इंश्योरेंस का एग्जाम था, प्रीलिम्स मेंस किया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो उस समय कैसी सी फीलिंग आई? मुझे आशु पे ऑलवेज भरोसा था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आशु आपको कैसा सा फील हुआ? हाँ जी सर, मेरा NIACL AO और SBI PO इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डाउट आया एंड काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी होती थी। बट उस समय रवि सर ने काफ़ी ज़्यादा मेरे को भरोसा दिलाया। उनके आज भी मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस पढ़े हैं जहाँ पे वो कहते थे कि यार हो जाएगा तेरा, तू टेंशन मत ले, बिल्कुल होगा तेरा। एंड उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस शो किया मेरे अंदर। प्रीलिम्स की तैयारी में कितनी नेगेटिव मार्किंग के पे कितना ध्यान देना चाहिए और स्पीड पे कितना ध्यान देना चाहिए आशु? सर, मेरा मानना तो ये है कि प्रीलिम्स के लिए तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो आमतौर पे 6 से 8 शिफ्ट्स में होता है प्रीलिम्स। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे। अगर आपने गलती की है तो और ज़्यादा वेरी करेंगे। इसलिए एक्यूरेसी पे फोकस करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में तब जब अगर वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेंस में समय तो होता है आशु, क्वेश्चन चूज करना होता है, क्वेश्चन छोड़ना होता है, और मेंस देने जाने में 1 घंटे, लौट के आने में 1 घंटे, डिस्क्रिप्टिव का पेपर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का पेपर। मुझे ये लगता है कि 7 से 8 घंटे की मेंटल एबिलिटी चाहिए वहां पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहिए। सुबह जैसे कई बार हमारा 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता है और हम आमतौर पे दोपहर के 2 बजे तक ही फ्री हो पाते हैं, तो वो एक अच्छी खासी मेंटल एबिलिटी चाहिए। मोरोवर जब आपका मेंस एग्जाम चल रहा होता है तो उसमें यू नीड मेंटल टफनेस टू एंड्योर ऑल ऑफ दैट स्ट्रगल। इंटरव्यू में जब हम लोग जुड़े, प्रीलिम्स और मेंस में तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे थे, इंटरव्यू में इंश्योरेंस के साथ आप जुड़े, आप जो कि मेरे आईबीपीएस के स्टूडेंट हैं उनके बैच में थे। आप एसबीआई अगर आपका नहीं हुआ तो आपको ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि सर रुचिरा का हुआ, सुमंत का हुआ, एकता का हुआ? रुचिरा का ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, एकता का भी, सुमंत का भी एसबीआई पीओ में। तो आपको उस समय कैसा ऐसा लगा कि हाँ मेरा जरूर होगा, और आपने कैसे दृढ़ संकल्प बनाए रखा? सर, क्वेश्चन तो ज़रूर आता था दिमाग में कि कब होगा, मेरा नंबर कब आएगा। एंड एक वेट चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, जो कि आज फाइनली खत्म हो गया आपकी ब्लेसिंग से। एंड इंटरव्यू में हम लोगों ने क्या क्या किया? आईबीपीएस का बैच हो, एसबीआई का बैच हो, कैसे एक साथ जुड़ते थे सब लोग को? जो बच्चा नहीं भी बोलता था, आरती वगैरह हरियाणा के, तो मैंने सबको बुलवाने की कोशिश करी। तो कैसे इंटरव्यू में टैकल करा सब बच्चों ने, कैसे मजा आया? इसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि इंश्योरेंस के लिए या हर अलग एग्जाम की इंटरव्यू की अपनी खुद की नीड होती है। तो सर ने उस नीड के अकॉर्डिंग मेरे को प्रिपेयर किया, जीडीजी प्रिपेयर किया अगर नीड थी तो, या फिर इंटरव्यू के लिए अलग से किया।
उसमें सर ने मेरे को बैंकिंग अवेयरनेस में भी काफ़ी कवर किया। सर काफ़ी पुश भी करते थे स्टूडेंट्स को क्लास में कुछ बोलने के लिए, टू स्पीक अप, जहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल हो सके, बिकॉज इन एन इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंफर्टेबल। एंड उसमें सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हमें। एट लास्ट मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सुपर 50 आपको अलग क्यों लगा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर सुपर 50 में मुझे एक खासियत ये लगी कि आप एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, अलॉटमेंट होना चाहिए। और सब बच्चे भी यहाँ पे बड़े आराम से आपस में बात कर पाते हैं, मैंने ये देखा है। सर एक आपस में म्यूचुअल कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से मेरे को दोस्त भी मिले यहाँ पे। और गाइस आज मैं एक छोटी चीज बताऊंगा आपको कि आज हमारे इस्कॉन पे एक प्रोग्राम था। हमारे जो कैमरामैन है अभी आपको मां सरस्वती की तरफ एक बार टर्न करके दिखाएंगे। आज इस्कॉन का प्रोग्राम था और कीर्तन था, जो हमारे बच्चे लक्ष्य हो गए, विशाल, यसी और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। एक बार सरस्वती माता को सब लोग आप लोग आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है कैमरामैन, थैंक्स, हमारी तरफ मूव कर लें। ओके, तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा आशु कि आप और आगे बढ़ें। और आज ही मैं आप लोग को कम से कम 2 वीडियोस, जो क्योंकि आज मैं थक गया हूं, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो 2-3 वीडियो रिकॉर्ड होंगे आने वाले समय में। मेरे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, यूपी से हैं और भी जगहों से हैं, मैं सबका सिलेक्शन लेकर के आप लोग के सामने जल्दी आऊंगा। माँ सरस्वती मुझे ढेर सारी शक्ति दे। और मैं यही चाहूंगा, आज मैं यही प्रण लेता हूं कि मैं आशु को जब पहली सैलरी मिले तो आशु भी इस्कॉन का कोई एक प्रोग्राम करवा पाए, बस मैं यही चाहता हूं।